अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो नंबर 5 है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में CSS मार्जिन के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे CSS मार्जिन के हवाले से, और जो प्रीवियस हमने पढ़ा उसे दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो, क्योंकि ये वीडियो है ही आज पूरी CSS मार्जिन के हवाले से। ठीक है, तो CSS मार्जिन सबसे पहले कि इसकी जो मटेरियल वो हम देखते हैं कि the CSS margin properties are used to create a space around the elements outside of any defined borders. With CSS, you have full control over the margins. There are properties for setting the margin or for side of an element, top, right, bottom, and left. ठीक है, तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले प्रैक्टिकल पे जाएंगे और हम इस कोड को एज इट इज कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने सबलिम फोल्डर में जाएंगे हम लोग, और इसे एज इट इज पेस्ट किया हमने कंट्रोल V की हेल्प से और कंट्रोल S से सेव किया, और अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाएंगे जो कि हमने एक फोल्डर माई फोल्डर के नाम से बनाया हुआ है, और यहाँ पर अजीम के नाम से आई थिंक जो फाइल है अजीम जस, तो यहाँ पर हमारे फोल्डर में जो फाइल है अजीम, इसे ओपन विद करेंगे with the help of Microsoft Edge। ओके, तो इतने में ये खुल चुका है। ठीक है, इससे कट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ये मार्जिन होते क्या है। जिसे आता है, जिसने पढ़ा है उसको आता होगा, मगर जो बिल्कुल बिगनर्स हैं ये उनके लिए है कि सबसे पहली चीज़ हमने एक बॉर्डर, एक विड्थ दी हुई है, बॉर्डर दिया हुआ है कितना, जो बॉर्डर है। ठीक है, जो बॉर्डर हमने यहाँ पर, ये जो बॉर्डर है इसकी जो साइज हमने दिया हुआ है सॉलिड ब्लैक, और साइज है 1 पिक्सल। ठीक है, इसे मैं अगर 10 करता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ, और अगर मैं जाके कंट्रोल R से इसे रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर का साइज अब बढ़ चुका है। तो एज हमने प्रीवियस 1 दिया हुआ, तो हम 1 को करके कंट्रोल S से सेव करेंगे और दोबारा अपनी वीडियो ब्राउज़र में जाके कंट्रोल R से रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कोड को कि मार्जिन टॉप, यानी जो टॉप से बॉटम हमने टॉप मार्जिन दिया है वो है 100 पिक्सल। यहाँ जो टॉप से मार्जिन दिया है 100 पिक्सल। ठीक है, और मार्जिन बॉटम जो दिया है वो भी 100 पिक्सल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा राइट, राइट हमारा ये उसमें हमने दिया हुआ है 150, और लेफ्ट हमने दिया हुआ है 80। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है लाइट ब्लू। जस्ट अगर हम राइट को 115 करते हैं तो लेट्स सी कि चेंजेस क्या होती है। चेंजेस करने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, हमने कंट्रोल एस से सेव किया कोड को और अपने ब्राउज़र में गए, और ब्राउज़र में कंट्रोल आर की हेल्प से हमने इसे रिफ्रेश किया, और आप देख सकते हैं कि अब क्या हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट, एक मिनट में इसे स्क्रीन को जूम 100 पे कर दूं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने इसके 150, सॉरी ये राइट हमने 150 किया था, तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे, दोबारा कंट्रोल आर करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट है, हमने यहाँ 80 दिया हुआ है, इसे हम 8 करके चेक करते हैं। कंट्रोल एस किया हमने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और 8 से ये बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है, और इसे हम दोबारा 80 करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और दोबारा जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और कंट्रोल आर से इसे करते हैं रिफ्रेश, तो आप दोबारा देख सकते हैं कि ये अपनी जगह पे आ चुका है। ठीक है, ओके, जैसे हमने यहाँ पर अब टॉप से हम इसको 10 करते हैं, टॉप मार्जिन ऐसे हमने कंट्रोल ऐसे सेव किया 10 करके, और कंट्रोल आर से हमने इसको रीसेट किया। अब देख सकते हैं कि जिसका सेंटर का गैप था अब वो 10 मार्जिन रह चुका है। ठीक है, 10 पिक्सल रह चुका है। तो इस तरह हम मार्जिन देके हम मतलब CSS की हेल्प से अपनी फुल फ्लो अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। CSS की हेल्प से हमें कहाँ एलिमेंट को सेट करना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं मार्जिन की हेल्प से, मदद से। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है
मार्जिन के बाद मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कि टू शॉर्ट हैंड spelling की code, it is possible to specify all the margin properties in one property. The margin property is a shorthand property for the following individual margin. ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपने कि मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम। सबसे पहले क्या है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, so here is how it works. If the margin property has four values, जैसे मार्जिन के पास क्या है, नंबर वन क्या होगा, टॉप, फिर टॉप राइट, top left, oh sorry, bottom left, top right, bottom left, top right, bottom left। ठीक है, टॉप मार्जिन इज 25 पिक्सल एंड राइट इज 50। इन चीजों का आपने, और बॉटम क्या है 75, और वही चीजें हैं। आइए जरा इससे कोड हम प्रैक्टिस करते हैं और इससे हम सीखते हैं मजीद। कोड को हमने कॉपी किया कंट्रोल की से हेल्प से, और यहाँ पर कंट्रोल ए देन कंट्रोल वी से पेस्ट किया, कंट्रोल एस से सेव किया और डिफॉल्ट ब्राउजर पे गए और कंट्रोल आर से हमने इसे रीसेट किया। ठीक है, अब हमने ये लाइन कैसे लाई ये भी मैं आपको, हमने अगर HTML पढ़ी है तो उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, द मार्जिन प्रॉपर्टी है सर्टेन प्रॉपर्टी। कोड के पास चलते हैं। अब ये देखें, हमने यहाँ पर इंडिविजुअली हमने सबको टॉप नहीं लिखा, बॉटम नहीं लिखा, लेफ्ट नहीं लिखा, राइट नहीं लिखा, मगर हमने यहाँ पर, हमें पता है कि हमने इसका जो हमने एक शॉर्ट हैंड कोड जो है वो किस तरह कि हमने इसको, हमें ये जहन में, हमें ये याद है कि जो फर्स्ट में ये टॉप है, देन राइट, ठीक है, देन बॉटम, देन लेफ्ट, राइट सॉरी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो the margin shorten property for values. This div element has top margin of 25 pixel, a right margin of 50 as it is जो हमने define कर दिया पहले ही। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है if the margin property has three values। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज हो थ्री हो तो क्या होगा कि टॉप क्या हो गए 25 जैसे यहाँ पर है, और राइट क्या है 50, और लेफ्ट क्या है, बॉटम क्या है 75। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, एज इट इज हम कोड को कॉपी करते हैं और इसे हम अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हमने कंट्रोल सी से कोड कॉपी किया और अपने वीडियोस पे गए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया और कंट्रोल वी से हमने पेस्ट किया, कंट्रोल एस से सेव किया और इसके बाद कंट्रोल आर से हमने इसे, अच्छा ये जो शॉर्ट कीवर्ड्स बताने की मकसद ये है कि आपको शॉर्ट कीवर्ड्स यूज़ करना आ जाए। ठीक है, और आप इसके आदी हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत आसान करते हैं हमारे काम को। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कोड को। सबसे पहले कि हमारे पास देखेंगे तीन चीज़ें, यहाँ पर तीन वैल्यूज़ हैं, एक तो 25 यानी कि टॉप एंड राइट एंड देन बॉटम। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर लेफ्ट नहीं दिया। लेफ्ट कौन सा वाला है जिसे आप जानते हैं यहाँ पर, ओके ये राइट है। राइट कौन सा है हमारे यहाँ पर, ये दिस वन, और हमने नहीं दिया। अब जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पर 40 पिक्सल करता हूँ कंट्रोल एस से, ओके एक मिनट 400 करता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये साइज आपका बिल्कुल चला गया। यहाँ पर अपने लेफ्ट लेफ्ट को अगर दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये लेफ्ट से इतना गैप आ चुका है, इतना पिक्सल स्पेस आ चुका है। ठीक है, तो हम इसे रिमूव करते हैं क्योंकि हम लोग सीख रहे थे क्या, दिस div element has top margin of 25 pixel are right and left margin of 50 and the bottom margin of 75 pixel। ठीक है, तो इसमें तीन वैल्यूज हैं, तीन कौन कौन सी हैं, तीन कौन कौन सी हैं, नंबर वन के इसके पास टॉप है, टॉप, देन इसके पास कौन सा है राइट है, उसके बाद इसके पास बॉटम है। ठीक है, अगर तीन वैल्यूज अगर दो हो तो फिर वो एज इट इज के टॉप और राइट।
इफ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज टू वैल्यूज। अच्छा वही चीज है कि मार्जिन टू वैल्यूज में तो क्या है कि नंबर वन टॉप एंड बॉटम 25, टॉप एंड बॉटम मार्जिन आर 25, राइट एंड लेफ्ट मार्जिन आर 50। एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर मार्जिन की दो प्रॉपर्टी हो जैसे हमारे पास, तो हम कोड को कॉपी करेंगे सबसे पहले। और अपने ब्राउज़र में अपने सबलेट में जाके कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी से हमने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, और उसके बाद कंट्रोल एस से हमने सेव किया। फिर देन ब्राउज़र पे गए, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे कंट्रोल आर से हमने इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, द मार्जिन शॉर्टन प्रॉपर्टी टू वैल्यूज, दिस एलिमेंट हैज टॉप एंड बॉटम मार्जिन, ठीक है, ऑफ 25 पिक्सल एंड राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल। अगर दो वैल्यूज हैं मार्जिन के पास, जैसे यहाँ पर 25 पिक्सल है और 50 पिक्सल है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या है इसका कि टॉप जो है और बॉटम है उसके पास कितनी वैल्यू है, 50 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट और राइट की वैल्यू क्या है, 50 है। तो अगर इसका मतलब यही है कि अगर दो वैल्यूज हमने मार्जिन को दी हुई हैं, तो टॉप और बॉटम के पास एक ही वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, और इसके पास एक ही वैल्यू होगी जो भी यहाँ पर होगी राइट और लेफ्ट की, ठीक है। तो आइए जरा इसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास हमने एच आर का यूज़ इसलिए किया हुआ है यहाँ पर, ताकि हमें इसकी वैल्यू से इससे अंदाज़ा हो जाए यहाँ पर एलिमेंट से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जैसे अगर मैंने यहाँ 25 किया हुआ, अब आप देखते हैं मैं इसको करता हूँ जस्ट 100, कंट्रोल से सेव किया, देन ब्राउज़र पे गए और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट किया और रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर से डिफरेंस आ रहा है वही नीचे से आ रहा है, जो टॉप से डिफरेंस आ रहा है वही बॉटम से आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका कि अगर हम दो वैल्यूज हमारे पास हैं, तो इस दो का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वन है ये टॉप और बॉटम दोनों के लिए है, ठीक है। इससे टॉप और बॉटम दोनों में फर्क पड़ेगा। और ये अगर हमारे पास इसको हम 50 की जगह पर 100 करें, लेट्स सी, कंट्रोल एस, सॉरी 100 करना था, कंट्रोल एस किया, देन ब्राउजर पे गए, कंट्रोल आर किया। अब आप देखें दोनों तरफ से ही फर्क पड़ रहा है कि, ठीक है, दो वैल्यूज का मकसद यही है कि फर्स्ट वैल्यू टॉप और बॉटम दोनों की होंगी। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास आपने दो टॉप और बॉटम सेम देना है, तो लाजमन नहीं है कि आप इसको अलग अलग चार वैल्यूज नहीं, आपने फर्स्ट वन में आपने दो वैल्यूज दे दी, एक वैल्यूज दी, और वो दोनों की हो जाएंगी, टॉप की और बॉटम की, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपने दो वैल्यूज दे सिंगल वैल्यूज दी हुई है आपने यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब यही है कि ये लेफ्ट और राइट दोनों का है, ठीक है। ओके, तो अब सवाल आता है कि अगर हमारे पास मार्जिन की वैल्यू सिंगल हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इफ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज वन वैल्यू, तो क्या होगा। जैसे हम सबसे पहले कोड अपने कॉपी करते हैं, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल्स, तो इसलिए मैं ज़्यादा कोड के साथ काम करता हूँ। कंट्रोल वी से हमने पेस्ट किया, कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ही वैल्यू है मार्जिन की, जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू कितनी है, एक ही है। अब यहाँ पर क्या है, दिस दिव एलिमेंट हैज टॉप बॉटम राइट एंड राइट मार्जिन ऑफ 25। अब इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम दें रिफ्रेश करें, अब मैं इसको जस्ट सपोज के आपकी समझ के लिए इसे मैं 100 करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल से सेव किया। तो यहाँ पर देखें जितना डिफरेंस बॉटम से आया उतना ही टॉप से है, जितना लेफ्ट से है उतना ही राइट से है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक वैल्यू देंगे मार्जिन को, मतलब उसका यही होगा कि तमाम वैल्यूज यानी कि चारों वैल्यूज टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेम है, ठीक है। जितना भी डिफरेंस आएगा चारों में सेम ही आएगा।
तो ये चीज़ आपने बहुत याद रखनी है कि जब आपको एक ही वैल्यू यूज़ करनी है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट के लिए अक्सर हम एक ही वैल्यू यूज़ करते हैं, तो आपने लाजमन नहीं है कि आपको 4 वैल्यूज देनी हो, सिंगल सिंगल सिंगल, नो। आप एक ही वैल्यू देके आप उसे सेट कर सकते हैं मार्जिन को, ठीक है। तो इससे हमारे लिए मतलब कोड में आसानी हो जाती है कोड काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारा, हम जाएंगे यहाँ पर ऑटो। ऑटो भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है। तो यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू वैल्यू टू हॉरिजेंटली सेंटर एलिमेंट। The element will then take up the specific width and remaining space will be split equally between the left right margins. Example use, चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसके कोड को पहले कॉपी करते हैं, एज इट इज कॉपी करते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद ओह नो, इसका कोड कंप्लीट नहीं है। ओह सॉरी, कंप्लीट है। अच्छा जी, हमने यहाँ से कॉपी किया ऐसे एज इट इज, और ये कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पर कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और अपने सबलिम में जाके कंट्रोल ए, देन कंट्रोल वी से हमने पेस्ट किया, कंट्रोल एस से हमने सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, कंट्रोल आर से हमने रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर क्या, यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो। आप ऑटो पे कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटली सेंटर है ये विद इन इट्स कंटेनर, ठीक है। इसमें क्या है, द एलिमेंट विल देन टेक अप द स्पेसिफाइड विड्थ एंड रिमेनिंग स्पेस विल बी स्प्लिट इक्वली द लेफ्ट एंड राइट। जितनी भी जगह होगी ये इक्वली डिवाइड करके अपनी मर्जी से स्प्लिट कर देगा और अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने इसकी जो मार्जिन की वैल्यू हमने ऑटो दी हुई है, ठीक है, ऑटो, और जो विड्थ हमने दी हुई कितनी, 300 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपने हिसाब से अपना आप एडजस्ट करेगा। जैसे मैं इसको 3 से करता हूँ, 350 कर देता हूँ। ये जो हमारे एलिमेंट है, कंट्रोल एस, नाउ लेट्स सी। ओके, तो हमारे पास ये आ चुका है और आप देख रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 350 हो चुकी है और अपने हिसाब से एडजस्ट ऑटो कर रहा है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है CSS का। तो इसके बाद हमारे पास इनहेरिट वैल्यू आती है। इनहेरिट वैल्यू क्या है, द एग्जाम्पल लेट्स लेफ्ट मार्जिन। अब चलिए सिंपल हम कोड कॉपी करते हैं एज इट इज, देन वी विल एक्सप्लेन फर्दर। ओके, हमने इसका कोड कंट्रोल सी से कॉपी किया, देन अपने सबलिम में जाके कंट्रोल वी से पेस्ट किया। ओके, कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस से सेव किया, देन अपने ब्राउज़र पे गए और कंट्रोल आर से हमने इसे सर्च किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि हम पेरेंट, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसे हम इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मार्जिन कितना है, 100 है, ठीक है। अब यहाँ इसका मार्जिन कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है। अगर मैं इसे 50 करता हूँ, जैसे यहाँ पर 10 किया कंट्रोल एस से मैंने, अब आप ये देखें इसका जो फासला है प्रीवियस 100 के लिहाज से था, ठीक है, क्योंकि पहले 100 था। अब मैंने यहाँ 10 किया और इसे कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया। अब देखिए ये जो डिफरेंस है सेम एज होगा कि जितना ये पैराग्राफ का यहाँ से यहाँ तक है। क्यों, क्योंकि हमने इसी के लिहाज से किया। अब मैं इसे जस्ट सपोज कि 100 की जगह 200 करता हूँ, 10 की जगह 200 करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अभी मैंने इसे रिफ्रेश नहीं किया, मगर आप ये देख के समझे इस चीज़ को कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर अब यहाँ जो डिफरेंस है 10 का और यहाँ पर भी 10 का, अगर आपको समझ नहीं आया अब समझ में आएगा। कंट्रोल आर से हमने फ्रेश किया और देखें अब यहाँ पर 100 यानी 200 का जो डिफरेंस आया है, जो डिस्टेंस आया इस साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर भी पैराग्राफ से भी डिफरेंस आ चुका है। हमने किसकी वजह से किया, हमने इनहेरिट की वजह से किया, क्योंकि ये जो जो भी खूबी इसकी कहाँ से है, अपने वालिदैन से, यानी कि अपने जो इसके पेरेंट एलिमेंट है वहां से आएगी, ठीक है। तो इसको याद रखना कि आप इसको चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, ठीक है।
तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, जब हमें इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को, तो इससे हमें कोड को मज़ीद बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक बार ही पेरेंट्स से कॉल करवा सकते हैं, तो ये इसमें हमारी कोड करते हुए आसानी हो जाती है। ठीक है? तो आज तक के लिए इतना ही, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।